हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। क्लास 8 का वसंत भाग 3 से चैप्टर नंबर 2 वंश की यात्रा। इनके राइटर हैं हरिशंकर परसाई। इनके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार सदाभाव से देखा। लेखक कमेंट में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? उत्तर, लेखक कमेंट में वंश कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जग गई कि वह टायर की स्थिति में परिचित होने के बावजूद भी वंश को चलाने को साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अर्थ मोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ भी, जिसे देखकर लेखक हरप्रम हो गया था और उसके प्रति उनके मन में कंपनी के हिस्सेदार के लिए सदाभाव उमड़ता है। लेखक को तो उनके साहस और बलिदान की भावना को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? उत्तर, लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वह जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है। बस को कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहाँ रुक जाए और इसके ठीक होने की भी संभावना कम है। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार ये बस ढक्कन है, यानी ढक्कन है, खराब है। प्रश्न नंबर 3, ऐसा जैसे सारी बस के ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? उत्तर, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब वह चालक ने इंजन स्टार्ट किया तो उस समय बस के इंजन में कंपन होना चाहिए था, पर वहाँ तो पूरी बस ही झनझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि हम पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस भीतर ने बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ हो। अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन की पुर्जों की भांति बस की यात्री हिल रहे थे। पूरी बस में कंपन हो रहा था, यहाँ तक खिड़कियाँ के कांच भी पूरे शोर कर ही हिल रहे थे। प्रश्न नंबर 4, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? उत्तर, बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक है। देखने से लग नहीं रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस की हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा, चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। इस बात को सुनकर लेखक हैरान हो गया। प्रश्न नंबर 5, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? बस की जर्जर अवस्था को लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कभी भी टूट सकती है तथा ब्रेक कभी भी फेल हो सकते हैं। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा ना जाए। एक पेड़ निकलने के बाद वह दूसरे पेड़ का इंतजार कर रहा था कि बस कहीं इस पेड़ से टकरा ना जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था कि बस अनियंत्रित होकर कभी भी इनसे टकरा न सकती है। पाठ से आगे। प्रश्न नंबर 1, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। उत्तर, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए गया था। भारतीय समाज वैसे ही गरीबी से दिन बिता रहा था। वे मुश्किल से नमक रोटी खाकर गुजारा कर रहे थे। अंग्रेजी सरकार ने नमक पर भी टैक्स लगा दिया। तब इससे नाराज होकर गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च करने नमक कानून को तोड़ा। प्रश्न नंबर 2, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया? लिखिए। उत्तर, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए किया था। इनसे अंग्रेजी सरकार साथ सहयोग करने की भावना थी। लेखक के सविनय अवज्ञा का उपयोग वंश की संदर्भ में किया था। वंश इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से ये बताना चाह रहा था कि वह विनयपूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने के अनुरोध कर रही है। जिस तरह अंग्रेजी की दमनपूर्वक नीति के खिलाफ भारतीय जनता विनयपूर्वक संघर्ष के लिए आगे बढ़ती रही, उसी तरह ये खतरा बस की
जर्जर होने की बावजूद चलती जा रही थी। ओके, वीडियो हो गया है कंप्लीट। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो में आपको जो भी प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए लास्ट क्वेश्चन मैं आपको देखते हैं कितने लोग आंसर राइट देते हैं। मैं हर देश को अपना दुश्मन समझ रहा था। मैं हर देश को अपना दुश्मन समझ रहा था। ए गाड़ी यानी कार, बी ट्री यानी पेड़, सी ड्राइवर, डी नॉन। देखते हैं कितने राइट आंसर देते हैं। ओके, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। बाय बाय।